अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 30 अप्रैल है और गोल्ड प्राइस से रिलेटेड अपनी सेकंड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लोगों के दिमागों में बहुत ज़्यादा सवालात है खालिस सोने की ख़रीद को लेकर, उसकी फ़रोख्त को लेकर, और आने वाले दिनों में गोल्ड की प्राइस किस तरफ जा सकती है। क्या गोल्ड की मार्केट क्रैश कर गई है और रेट डे बाय डे, आवर बाय आवर जो है वो नीचे की तरफ जाता चला जा रहा है। तो जिन लोगों की महंगी बाइंग है वो लोग क्या अब सदा नुकसान में रहेंगे, वो कभी कवर नहीं करेंगे इसके ऊपर। और सेकेंडली वो लोग जो फ्रेश बाइंग में आना चाहते हैं या जो लोग चाहते हैं कि सोना सस्ता हो, तो आज हम इन दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज़रूर फॉलो करें। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन तमाम लोगों से जो इसको फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों की हेल्प कर दें, कोई कमेंट में कोई तरीक़ेकार बता दें जिससे बाकी लोग जो वन क्लिक से जो है वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे तो वो किस तरीके से उसको फॉलो करें। क्योंकि मुझे इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं समझ में आ रही कि मैं लोगों को किस तरह बताऊं। मैं तो जस्ट लिंक देता हूं कि आप उस पर क्लिक करें और चैनल को फॉलो कर लें, तो आपको रेट और न्यूज़ जो है वो आवरली बेसिस पे लम्हा ब लम्हा जो है वो मिलती रहेंगी। तो अगर कोई इसका तरीकाकार आपके पास है, सही सोल्यूशन है, तो प्लीज़ कमेंट में लोगों की रहनुमाई ज़रूर कर दीजिएगा। तो आगे जाने से पहले, यानी डिस्कशन करने से पहले कि रेट की क्या सूरत हाल बन सकती है, सबसे पहले मुखातिब करेंगे उन लोगों को जो लोग चाहते थे कि सोना सस्ता हो जाए। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो कम हो गई हैं। मैं कतई ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा कि सोने की मार्केट क्रैश कर गई है या ज़मीन बोस हो गई है, नहीं, गोल्ड सस्ता हो गया है। और वो लोग जिन्होंने जेवर ख़रीदना है या खालिस सोने की ख़रीद में आना चाहते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त एक बाइंग विंडो बनी हुई है कि जैसे ही रेट ब्रेक होता है, नीचे आता है, तो यकीनी सी बात है अगर उन्होंने वो सीरियस हैं अपनी बाइंग को लेके, उन्होंने ज़रूर ख़रीदारी की होगी और उन्हें ख़रीदारी करनी भी चाहिए। तो अगर लेवल्स की बात करें, जो कम से कम सोने की कीमत रही वो रही $3266 फ़ी ट्रॉय आउंस, जबकि 3308 $3310 फ़ी ट्रॉय आउंस पे आपकी लोकल मार्केट ने स्टार्टअप लिया था। $3266 रही और $3,65,000 फ़ी तोला पे जो है वो खालिस सोने का रेट मिनिमम आ गया। तो मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए थम्स अप है जो मुझे बार बार ये पॉइंट आउट करते थे कि जी तुसी महंगा सोना जड़ा होंदा है ओदी गल्लां बड़ी तुसी ज़रा एनर्जेटिक लेवल ना प्रचार कर दो, लेकिन जड़ा सस्ता होंदा है वो तुसी गल नहीं करते। सबसे पहले मैंने टॉपिक ही वही उठाया कि सोना सस्ता हो गया है, तो तुसी हुन ते खुश हो जाओ, ताड़ी मेहरबानी रेट कट गया। अब आते हैं मैक्सिमम लेवल की तरफ, उन लोगों की बात करते हैं जो लोग चाहते हैं कि सोना महंगा हो जाए और रेट जो है वो ऊपर की तरफ चला जाए। अगर उन्होंने ट्रेड अपनी होल्ड की हुई है तो वो कवर कर जाएँ, लेवल्स में आ जाएँ या प्रॉफिट टेकिंग करें। मैक्सिमम जो आपका रेट गया वो बढ़ा, $3308 फ़ी ट्रॉय आउंस से आपकी मंडी जो है वो स्टार्ट लेती है, $3327 फ़ी ट्रॉय आउंस तक गई और रेट $3,70,000 फ़ी तोला, $3,71,000 फ़ी तोला तक कैलकुलेट हुआ। तो वो लोग जिन्होंने डिप में पहले 367 368 की बाइंग की हुई होगी, वो 2,500 3,000 प्रॉफिट में गए। अगर उन्होंने एग्जिट ले लिया होगा और उनको सही रेट मार्केट में मिल गया होगा तो इसमें बड़ा एक अच्छा मेरे ख्याल में साइन है कि उन्होंने अगर ऐसा किया होगा। क्योंकि मार्केट आजकल के दिनों में जिस तरह चल रही है ना, जिस तरह की इसकी मूवमेंट है, उसको देखते हुए यही बनता है कि जैसे ही आपको प्रॉफिट टेकिंग हो आप एग्जिट लो और मार्केट जब डिप ले तो आप दोबारा एंट्री कर लो, दोबारा बाइंग में आ जाओ। लेकिन सबसे अहम बात और अहम नुक्ता जिसका हल कोई नहीं है, जिसका सोल्यूशन कोई नहीं है, उसका हल यही है कि अगर जेन्युइन वेंडर्स आपको मिल जाएं, लैब वाले मिल जाएं, अपनी अप्रोच आप लगाओ, कुछ अगर ऐसा सिस्टम हो जाए कि आपको मिनिमम रेट पे गोल्ड मिले और मिनिमम डिडक्शन के साथ जो है वो आपका सोना बिक जाए, तो मेरे ख्याल में आप ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन लोकल मार्केट जी है ना, वो बेचारे ट्रेडर को जीन नहीं देंदी, इन्वेस्टर को जीन नहीं देंदी। 4-4 हज़ार रुपये फ़ी तोले के फ़र्क से अगर ख़रीदारी करने लोग गए हैं तो उनको रेट ऊपर करके चार्ज किया गया है। इसका हल कोई नहीं है, क्या करें, मजबूरी है जी, अन्ना कुछ नहीं कर सकते। ये माफिया इस तरह ही सरगर्म रहता है और इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो करके बेचता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ख़ास तौर पे कराची के हवाले से बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो है वो मुझे आते हैं कि इतना लंबा फ़र्क डाला हुआ होता है कि इंसान अगर ख़रीदेगा सोचे भी तो वो अपना जो प्लान है वो पोस्टपोन कर देता है। तो अब आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी और क्या सूरत हाल गोल्ड की कीमत की बन सकती है। देखें, ट्रेंड बुलिश है, मार्केट बिल्कुल क्रैश नहीं कर रही है, नहीं किया हुआ है क्रैश, रेट प्लस और माइनस में चल रहा है। चाइना US की ट्रेड वॉर वहीं की वहीं है। चाइना ने कहा जी हम कोई टेबल पर नहीं हैं, और उसके अलावा रेट कट के हवाले से जून में रेट कट फॉर श्योर होने वाला है, तब भी गोल्ड की कीमतें आपकी ऊपरी सतहों पर जा सकती हैं। उसके अलावा यूक्रेन रशिया, ये जियोपॉलिटिकल, सेकेंडली पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा, जो ये जंगी सूरत हाल है, ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट को वॉलेटाइल किए हुए हैं। और सबसे अहम चीज़
कि जो रेट कट के हवाले से डिसीजन है, तो जो आपके सरमायाकार हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ऑन होल्ड या स्टैंड बाय की सिचुएशन जो है वो अपने लिए बनाई हुई है कि देख के मार्केट की मूवमेंट क्या बनती है उस तरफ जो है वो जाएंगे। अगर रेट कट का जो है वो सिग्नल कंफर्म आ जाता है, जबकि श्योरिटी यही बताई जा रही है कि जून में रेट कट होना है, हो जाता है, तो सोने की कीमतों में आप होशरबा इजाफा देखेंगे और ये हो सकता है $3500 फी ट्रॉय आउंस को भी क्रॉस कर जाए। ये भी बातें जो हैं वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि फॉरेक्स पे क्या हो रहा है, ग्राफ में किस तरीके से रेट ऊपर जा रहा है, 4 घंटे की कैंडल रेट को किस तरह बना रही है, 1 घंटे की कैंडल किस तरह बना रही है, वो बताने का मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं, बल्कि ऑलमोस्ट वो फिजिकल गोल्ड में काम करने वाले हैं, तो हमें लोकल मार्केट से इंटैक्ट रह के ही बात करनी चाहिए और उसी को बेस बना करना चाहिए ताकि वक्त ज़ाया ना हो और उनकी रहनुमाई सही तरीके से हो सके। तो ख़रीदने और बेचने के हवाले से जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि अब हम जो है जिन्होंने सोना महंगा ख़रीद के अपने पास रखा हुआ है वो क्या करें, कुछ लोग नुकसान में बेचने को राज़ी हैं। देखें, मैंने आपको पहले भी कहा है कि गोल्ड बेचने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड कर लें, होल्ड कर लें, होल्ड कर लें, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है। एटलीस्ट जितनी आपकी बाइंग है ना, वहाँ तक तो ये जाएगा और आपको सेफ़ एग्ज़िट का मौका ज़रूर देगा। और 2025 के एंड में तो ये भी बताया जा रहा है कि गोल्ड की कीमतें जो है वो आपकी $3700 फी ट्रॉय आउंस तक चली जाएंगी। अब कल लोकल मार्केट में जो है वो छुट्टी है 1 मई की, सारे जो शहर वगैरह है वो बंद है, कुछ शॉप्स खुली होंगी, रेट आएगा ज़रूर, लेकिन कल मैनिपुलेट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल में कल अपनी ट्रेड को ऑन होल्ड रखिएगा और परसों के ऊपर उसको प्लान करिएगा, चाहे बाइंग में आना हो या चाहे आपने सेलिंग में आना हो। जो मेरे पास फिगर्स हैं रेट के, तो $3340 $3350 फी ट्रॉय आउंस तक जो मैक्सिमम है ना आपकी का रेट इंटरनेशनल मार्केट का, वो जा सकता है जीडीपी के डाटे को देखते हुए कि ये मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, ज़रूर आपको अच्छा डिफरेंस बना के देगी। लेकिन जैसे ही डिप मिले तो आपको स्ट्रैटेजी यही प्लान करनी है कि आपने डिप में बाइंग में आना है और जैसे ही आपको प्रॉफिट मिल रहा हो आपने एग्ज़िट लेना है। कोशिश करो कि आपको रेट टू रेट सही जो है वो प्राइस के ऊपर गोल्ड मिले। और उसके साथ साथ ख़रीदने बेचने के हवाले से जो दुकानदार वगैरह ने जो स्ट्रैटेजी रखी हुई है, वो क्योंकि काम इस वक्त बिल्कुल ना होने के बराबर है, जंग किसी सूरत हाल है मुल्क में, तो आवाम डर जाती है, तो जिसकी वजह से काम स्लम्प है, बहुत ज़्यादा फ़्लो ज़ेवरात बनाने का भी नहीं है, तो हज़ार 800 रुपये फ़ी तोले के फ़र्क से भी दुकानदारों ने गोल्ड की ट्रेडिंग की है, जो जेन्युइन शॉपकीपर्स हैं। लेकिन जिन एरियाज़ में गोल्ड नहीं मिल रहा होता, शॉर्ट होता है, वहाँ पर बाहर जाता है ना, तो वहाँ फंसता है, वहाँ पर फिर वो 3-3 4-4 हज़ार रुपये तोले का फ़र्क जो है वो डाल देते हैं। तो ओवरऑल बताने का आप लोगों का मकसद यही है कि आप लोगों के पास अगर गोल्ड मौजूद है, आप हौसले से, करिश से उसको संभाल के रखें। आपको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान में बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये सोना आपको कभी नुकसान नहीं देगा। तरीक़ेकार को, स्ट्रैटेजी को समझते हुए अपनी ट्रेड को प्लान करें, फिजिकली मार्केट में आएँ, 2-4 लोगों से मशवरा करें। इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता, और अल्लाह का हुक्म नहीं है तो कोई आपका फ़ायदा नहीं कर सकता। तो उसके साथ साथ मुझे ना बहुत सारे लोग वीडियोज़ के रेफरेंसेस भी भेजते हैं मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कि जी आप इनको सुने, इनको देखें। तो अगर मुझे टाइम मिले और कभी मैं देखूं तो मुझे इतनी हैरानी होती है, आप यकीन करें। असल में जो टॉपिक ट्रेंडिंग चल रहा हो ना, जैसे अब आप ये देखो पाकिस्तान और इंडिया की जंग का चल रहा है ना, आप टिकटॉक उठा लो, यूट्यूब उठा लो, हर जो कंटेंट क्रिएटर है ना वो उसी का थंबनेल बना के और मिर्च मसाले लगा के जो है ना वो बातें कि एक क्लिक बेट टाइप चीज़ बनती है कि लोग उसके ऊपर आते हैं, क्लिक करते हैं, देखते हैं और उनकी व्यूअरशिप जो है वो गेन हो रही होती है। थाउजेंड्स में जो है वो उनके केस में जो है उनके व्यूज़ होते हैं, लेकिन अंदर बात कोई भी मुस्तनद नहीं होती। जो मैंने 2-3 वीडियोस मुझे भेजी लोगों ने, मैंने सुनी, देखें ना सिर का पता ना पैर का पता, बात किधर से करनी है, क्या करनी है, किस तरह से करनी है, और लोगों को जो है वो इस तरफ ले आना कि रेट यूँ। तो वो तो मेरी गुजारिश है, बल्कि उन लोगों से नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं जी, वो कंटेंट क्रिएटर है, उन्हें ट्रेंड के साथ कुछ ना कुछ तो बनाना है ना। अब अगर सोने का इस वक्त महंगाई और सोने का बहुत हॉट टॉपिक इस वक्त है, तो लोग उस पर काम तो कर रहे हैं ना, उन्होंने तो कंटेंट बनाना है ना, इसलिए उनके नहीं। लेकिन खुदारा आप अपनी सोच समझ से फ़ैसला करके काम को किया करें। ये बड़ी छोटी बात है कि 1 तोले में जो है वो 11.664 ग्राम होते हैं, आप गूगल पे भी लिखोगे तो आ जाएगा। लेकिन अपनी ट्रेड को और अपने पैसे को, अपनी इन्वेंट्री को, अपने गोल्ड को जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनके पीछे लग के ख़राब और बर्बाद मत करें। मेरी आपसे एक गुजारिश है। मैं कतई ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मुझे सुने, मुझे देखें या मेरी ही बात पे अमल करें। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि जो स्टेटमेंट आपको ठीक लगे गोल्ड के हवाले से, जिसकी बात आपको सही लगे, आप उसको मार्केट में 2-4 लोगों से टैली करके फिर अपना फ़ैसला करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने मशवरे में बरकत रखी है, कभी भी आप नुकसान नहीं उठाएंगे। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई ऐसी बात नहीं है। मार्केट कोई क्रैश नहीं हुई है, मार्केट वोलेटाइल है। हालात वाक़यात को देखते हुए रेट प्लस माइनस चल रहा है। स्ट्रैटेजी हमें यही रखनी है कि सोना सस्ता होता है, हमें जेन्युइन रेट पे कोशिश करनी है कि हमें बाइंग मिले, और हमें जेन्युइन रेट पे कोशिश करनी है कि सेलिंग मिले। तो इंशाल्लाह हम इस टेन्योर के अंदर जो है
वो अपने काम को, अपनी ट्रेड को चला सकते हैं। लेकिन वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, 100% कैपिटल से 25% सोना रख के भूल जाएं, 75% पे ट्रेड करें, ताकि रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो तो अपने जो आपके अगर कैश के जो डिफरेंस हो वो भी कवर कर सके। तो खुद से अपने माइंड से भी अपनी ट्रेड की स्ट्रैटेजी को प्लान किया करें, एग्जीक्यूट किया करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका फ़ायदा ही होगा। बाकी जो भी कोई मजीद खबरें कोई आती है न्यूज़, इंशाल्लाह चैनल के ऊपर अपडेट रखूँगा आप लोगों को। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।